स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत खेल प्रेमियों खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी की खबर से। भारत ने वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप कर दिया है। 39 साल में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में क्लीन स्वीप किया है। भारत ने 96 रनों से थर्ड वनडे, तीसरा वनडे जीत लिया है। वनडे सीरीज पर इस जीत के साथ टीम इंडिया का कब्जा हो गया है और क्लीन स्वीप वेस्टइंडीज की 3-0 से टीम इंडिया ने सीरीज जीती है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 265 रनों का टारगेट था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 37 ओवर और एक बॉल पर 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार बैठी। ऑडियन स्मिथ 36 वेस्टइंडीज के लिए टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। दीपक चहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए। और अब प्राइम 25। राजस्थान का कृषि बजट आम बजट के साथ ही आएगा। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। कृषि विभाग के बजट का पार्ट अलग होगा। चाकसू विवाद पर राजस्थान में सियासी बयानबाजी चल रही है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आचरण दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं विधायक देवनानी ने कहा, छात्राओं की ओर से इस तरह की मांग उठाना अनुचित। शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक आचरण को सही नहीं ठहराया जा सकता। और हिजाब विवाद की चिंगारी जयपुर पहुंच चुकी है। मुस्लिम महिलाओं ने अल्बर्ट हॉल तक रैली निकाली। कहा, विवाद रोकने की केंद्र सरकार कोशिश करे। नवनियुक्त राजनीतिक पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री गहलोत ने सलाह दी, जनता से जुड़े कामों में सक्रियता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता के बीच जाकर काम करें। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 2023 में फिर सरकार बनाने के लिए काम करें। चाकसू में हुआ बुर्के पर बवाल जयपुर तक पहुंच गया है। कॉलेज प्रबंधन ने रोका, छात्राओं ने विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। कहा, रीट पर नहीं झुकेगी प्रदेश सरकार। विपक्ष बेवजह का मुद्दा उठा रहा है। इस पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा, बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा में रीट पर आज भी हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ पर स्पीकर भड़क उठे। कहा, हंगामा करवाकर विपक्ष आसन को ज्ञान नहीं दे। रीट पेपर लेकर आने वाले ट्रक ड्राइवर की मौत के मामले में ड्राइवर की विधवा मनीष शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा मुख्य सचिव से मिले और कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का आज भी हंगामा जारी रहा। गतिरोध बना हुआ है। बीजेपी विधायक सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। एक दिन के बाड़मेर दौरे पर पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर बरसे। कहा, बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। वीसी के जरिए वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं महासागर के लिए इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। भारत की सभ्यता हमेशा से समुद्र से जुड़ी सभ्यता रही है। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्र से प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डेन तेहान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर साइन किया। गोवा में जेपी नड्डा ने कहा, क्या आपने कांग्रेस के कार्यकाल में सुना था कि स्वच्छता अभियान में शौचालय दिया जाएगा? आज गोवा खुले में शौच से 100% मुक्त हो गया है। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में आए अमित शाह ने कहा, अखिलेश यादव कह रहे थे अपराध कहां घटा है। अखिलेश जी, आप 2017 से पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? आज प्रदेश अपराध मुक्त है। कासगंज में पीएम मोदी के साथ पहुंचे योगी ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में आज मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की है। जब नेता आपसे बात करने आते हैं तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती। राहुल गांधी ने गोवा में कहा कि 5 साल पहले भाजपा को गोवा में जो जनादेश मिला था वह जनादेश उन्होंने चोरी किया था, वह गोवा का जनादेश नहीं था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा, आज देश के जो हालात हैं उसमें एक देश एक कानून होना चाहिए। यह देश एक है इसलिए कानून भी एक होना चाहिए। गुजरात के अंकलेश्वर जीआईडीसी स्थित श्री महाकाली फार्मा कंपनी में आज भीषण आग लग गई। हिजाब विवाद पर सुप्रीम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। गैर बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने पीएम मोदी को ज्ञापन भेजकर आईएएस नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। पहले भी कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इस आशय में पत्र लिखा था।